आज हम लोग क्लास 10 में प्रश्नावली 6.3 का 7 क्वेश्चन से बनाएंगे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए थे और इसमें जो हम लोग क्राइटेरिया पढ़े हैं सिमिलैरिटी का, यानी समरूपता का कसौटी, उसी का प्रयोग करके हम लोग ये एक्सरसाइज बना रहे हैं। हमको विश्वास है कि आप लोग रिवीजन जरूर किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। इसमें ये फिगर दिया है और बोल रहा है कि इस त्रिभुज ABC में ये जो शीर्षलंब है AD और CE एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हम केवल प्रश्न में लिखे हैं AD लंब CB ये दिखाए हैं और CE लंब AB हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, हमको ये जो सिद्ध करना है क्वेश्चन में वो हम लिखे हैं। आप लोग नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए हैं कि बार बार किताब नहीं उठाना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि AD लंब है CB पर और हम लोग जानते हैं कि AD लंब है CB पर, तो इधर का कोण 90 और इधर का कोण भी 90 होगा। तो इसलिए हमको एंगल ADC बराबर एंगल ADB बराबर 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, और दूसरा हमको दिया है CE लंब AB। ठीक है, तो CE लंब AB तो हमको इस स्थिति में क्या मिलेगा, CEA CEB, CEA बराबर CEB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे इसका, ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP में, ट्रायंगल CDP में क्या लिखेंगे हम लोग, तो देख लीजिए ध्यान से। ट्रायंगल कौन है, AEP और CDP है। ठीक है, दोनों में एक एक 90 डिग्री का कोण है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। तो हम लोग AEP बराबर 90 और CDP बराबर 90 लिखेंगे। तो लिखिए एंगल AEP पहले हम लोग लिखे हैं, तो AEP लिखिए, AEP इक्वल टू एंगल CDP बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये जो हम लोग CDP लिखे हैं इसको हम लोग CDA लिखे हैं। इसमें देखिएगा ADC लिखे हैं। ठीक है, ADC लिखे हैं, तो ADC को हम लोग BDC भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हमको मिल गया एक। और ध्यान दीजिए कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये जो कोण है वो बराबर होगा एंगल। कैसे बराबर होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और एंगल APE बराबर CPD, एंगल APE बराबर एंगल CPD बराबर ये उभयनिष्ठ शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर लिख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हम लोग लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग पढ़े हैं ना, किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो, संगत कोण, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं यानी सिमिलर होते हैं। कौन सी सर्वांग क्षमता से, एंगल सर्वांग क्षमता से, आपको लिखवा चुके हैं पीछे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए एंगल समरूपता से। ठीक है, क्या मिलेगा, ट्रायंगल AEP समरूप होगा ट्रायंगल CDP की। मिला भी सकते हैं हम लोग, E की जगह D है, देखिए E की जगह इधर D है, P की जगह P है, P की जगह P है। ठीक है, एंगल मिलाना थोड़ा सा आसान होता है। चलिए, उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, त्रिभुज ABD और CBE में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में। ध्यान दीजिएगा फिगर में ABD यानी ये ट्रायंगल है और CBE ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ADB 90 डिग्री का है और CEB 90 डिग्री का है, तो यहाँ 90 डिग्री लिख दीजिए। और दोनों में एक उभयनिष्ठ कोण है, एंगल B इक्वल टू एंगल B। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण। तो हमको यहाँ पर भी वही सर्वांग क्षमता लागू हो जाएगा, एंगल, तो लिखेंगे एंगल समरूपता से
क्या हो जाएगा देखिए, ट्रायंगल ए बी डी समरूप होगा ट्रायंगल सी बी ई के, यानी सिमिलर। चलिए तीसरा पॉइंट, ए ई बी ए डी बी, ए ई बी और ट्रायंगल ए डी बी में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए तो ए ई पी ये ट्रायंगल है और ए डी बी ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों में पहले जो 90 है उसको लिखिए, ए ई पी इसमें और ए डी बी इसमें है, ए डी बी बराबर 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, ए ई पी और ए डी बी में ये एंगल जो है वो कॉमन है, यानी कोहेरिस्ट है। तो इस एंगल को हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, पी ए ई बराबर डी ए बी, डी ए बी यहां पर कर देंगे उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो उभयनिष्ठ कोण हमको प्राप्त हो गया। हम लोग यहां पर भी लिखेंगे एंगल समरूपता से क्या मिलेगा, ट्रायंगल ए ई पी समरूप है ट्रायंगल ए डी बी के। यहाँ पर हम लोग क्रम नहीं भी मिलाएंगे तो काम चल जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसा हमको सिद्ध करने को दिया है वैसा ही ट्रायंगल सेम टू सेम हम लोग लिखे हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिलाकर देख भी सकते हैं। ई की जगह डी है, देखिए ई की जगह डी है, ए की जगह ए है, तो देखिए ए की जगह ए है, ठीक है। तो बाकी दो मिल रहा है, तीसरा तो मिल ही जाएगा। चलिए चौथा इसका है पीडीसी और बीईसी, पीडीसी और बीईसी, ठीक है। चलिए अब देखिए पीडीसी ये है और बीसीई ये है, तो हम लोग पहले पीडीसी लिखिए, इसमें एंगल पीडीसी है। चलिए पीडीसी बराबर बीईसी में, बीईसी है आपका 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा पीडीसी और बीईसी में ये एंगल कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, तो इस ट्रायंगल में ये कौन सा एंगल है, पीसीडी, पीसीडी, और इस ट्रायंगल में ये कौन सा एंगल है, बीसीई बराबर उभयनिष्ठ कोण हम यहां पर लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण हमको क्या मिलेगा, इसलिए ट्रायंगल पीडीसी समरूप है ट्रायंगल बीईसी, ठीक है। लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको फिगर बनाना था, अपने से बोल रहा था कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, यानी पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी की पढ़ाई गई है, यानी कि एडी को प्रोड्यूस किया गया है ई तक, ठीक है। एडी प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई, और बोल रहा है कि बीई जो है बी से ई को मिलाने पर सीडी को एक बिंदु पर काटता है। तो देखिए उसी तरह हम लोग फिगर बना लिए हैं। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के, ए बी ई सी एफ बी के, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटा त्रिभुज के समरूप दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा एक समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन में हमको दिया है। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आमने सामने का कोण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है, यानी कि समांतर होती है। तो हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एबीसीडी में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है, तो ये समूह कोण हम बराबर कर लेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यहां पर लिख देंगे समूह कोण, समूह कोण यानी कि एक दूसरे के सामने का कोण है ये, तो समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए एबी पैरेलल सीडी होगा और बीसी पैरेलल एडी होगा, तो हम यहां पर बीसी पैरेलल एडी लेंगे और बीसी पैरेलल एडी हो
तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल सेम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो इसको बढ़ाएंगे तो भी पैरेलल होगा, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तिर्यक रेखा। तो हमको क्या मिलेगा, एंगल किसमें, एबीई में। पहले लिख लीजिए एईबी इक्वल टू, इसमें लिखिए सीबीएफ। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक है, चलिए अल्टरनेटिव एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग आपको जो सिद्ध करना है उसको लेंगे हम लोग कौन कौन, त्रिभुज एबीई, त्रिभुज एबीई और त्रिभुज सीएफबी में, त्रिभुज सीएफबी में हम लोग क्या लेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग को ये एंगल मिला है, देखिए एंगल ए बराबर एंगल सी, और दूसरा जो एंगल मिला है एईबी बराबर एंगल सीबीएफ। ठीक है, तो दो किसी भी दो त्रिभुज में दो एंगल यदि बराबर मिल गया तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से या हम लोग लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज एबीई सिमिलर होगा त्रिभुज सीएफबी के, यानी कि समरूप होगा। और यही हमको सिद्ध करना था। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए। समकोण त्रिभुज एबीसी और समकोण त्रिभुज एएमपी, दो समकोण त्रिभुज दिया है, जिसमें एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, और एएमपी में हमको एंगल एम दिया है। हमको ये सिद्ध करना है कि एबीसी और एएमपी जो है वो समरूप है। हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी में, एएमपी ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, और हम लोग को क्या मिला है, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए आ जाते हैं फिगर में। ए बी सी और ए एम पी में ये जो एंगल है वो एंगल कॉमन है, तो लिख दीजिए, और एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, यानी कॉमन एंगल हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ट्रायंगल एबीसी समरूप हो जाएगा एंगल एएमपी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग को यही दिया था सिद्ध करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन इसी से हम लोग कर लेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी समरूप है एएमपी के। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन जो है इसको ना देकर के सीधा इसी को देगा प्रूव करने के लिए, तो सबसे पहले हमको यही करना होगा, उसके बाद ही ये मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसमें हम लोग को देखिए सीए है, तो इधर से हम सीए लेते हैं, तो तीसरा पहला है, तो इधर से तीसरा पहला क्या है, पी। ठीक है, उधर देखिए बीसी है, दूसरा तीसरा, तो दूसरा तीसरा क्या है, एमपी। ठीक है, और यही हमको सिद्ध करने को दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। CD और GH क्रमशः ACB और EGF का समद्विभाजक दिया है। हम लोग को फिगर बनाना था अपने से। ACB का समद्विभाजक देखिए CD है, EGH का समद्विभाजक GH है। समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्टर्स, ये एंगल समान होगा और ये एंगल इस एंगल के समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ACD, इस एंगल को इस एंगल के बराबर कीजिए, एंगल DCB बराबर एंगल ACB/2, यानी कि ACB का आधा है ACB/2, और एंगल इसमें EGH बराबर HGF बराबर होगा EGF/2। ठीक है, यहां पर हमको दिया है कि ABC समरूप है ACG के, तो यहां पर हमको क्या मिलता है कि दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपातिक होती है। संगत भुजा पहले लिखिए, AB बटा में AP, चाहे इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि एंगल A बराबर एंगल F। ध्यान दीजिएगा,
एंगल बी बराबर एंगल बी, और ध्यान दीजिएगा यहां पे एंगल सी को हम लोग ए सी बी लिखेंगे। ए सी बी बराबर एंगल सी की जगह इधर जी है तो जी को हम लिखेंगे ई जी एफ। ई जी एफ क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको ये एंगल समान करना है, ठीक है। तो दोनों ओर से हम लोग भाग दे देंगे, तो ए सी बी बाई 2 बटा में एंगल ई जी एफ बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए सी बी बाई 2 में से इन दोनों में से और इसमें से भी हम लोग को बराबर लिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को जो पहला क्वेश्चन सिद्ध करना है सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच ये, और ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी, यानी कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमको समरूप दिखाना है, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल का ए सी डी और इसका एच जी एफ बराबर कर लेंगे, ए सी डी और एच जी एफ, ठीक है। ए सी डी बराबर एच जी एफ, और दूसरा क्या हमको बराबर मिलेगा, ए सी डी को छोड़ के क्या बच रहा है, डी सी बी बराबर एंगल ई जी एच, ई जी एच। चलिए हम लोग को जितना क्वेश्चन में जरूरत था वो सारा हम लोग क्वेश्चन से ले लिए हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन के लिए लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन हम लोग को सी डी बाई जी एच, ए सी बाई एफ जी लाना है, तो हमको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को समरूप दिखाना है। तो पहले इस ट्रायंगल को लिखिए, ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल एफ जी एच में, ठीक है। क्या क्या इसमें मिल रहा है, तो देखिए एक एंगल तो हम लोग समान किए हैं यहाँ पर, ए सी डी बराबर एच जी एफ, ए सी डी बराबर एंगल एच जी एफ, ठीक है। ये हमको बराबर मिला है। और ध्यान दीजिएगा कि ए सी डी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ए बराबर एफ भी हमको दिया गया है, देखिए यहाँ पर, और लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल एफ, ठीक है। तो हम लोग किस समरूपता का प्रयोग करेंगे, एंगल एंगल समरूपता। एंगल एंगल समरूपता से ट्रायंगल ए सी डी समरूप है, यहां पर मिलाना पड़ेगा हमको, ध्यान दीजिएगा। सी की जगह देखिए जी है, तो सी बीच में है तो जी बीच में कर दीजिए, ए की जगह एफ है तो ए की जगह एफ कर दीजिए, तो एफ जी एच हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें सी डी लेंगे। हम लोग जानते हैं ना कि दो त्रिभुज जब सिमिलर हो जाता है, समरूप हो जाता है, उसकी संगत भुजा समानुपातिक होती है, तो सी डी दूसरा तीसरा, तो इधर क्या मिलेगा, जी एच। इधर हम ए सी लेंगे पहला दूसरा, तो इधर पहला दूसरा क्या मिलेगा, एफ जी। और यही देखिए हमको पहला सिद्ध करना था, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल एच जी ई में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें क्या करेंगे, डी सी बी हमारा ये ट्रायंगल हो गया, डी सी बी हमारा ये ट्रायंगल हो गया, डी सी बी, ठीक है। एच जी ई ये ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल को हमको समरूप दिखाना है, तो इसमें हम लोग को ये एंगल हमको मिला हुआ है डी सी बी बराबर ई जी एच, लिखिए डी सी बी बराबर एंगल ई जी एच, हमको ये पहले से मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस एंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखिए b बराबर e दिया गया है, यानी कि b एंगल जो है वो e एंगल के, इस एंगल के, इस एंगल के ये बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे। और एंगल b बराबर एंगल e, और हम लोग लिख देंगे क्या, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख देंगे DCB समरूप है किसके, त्रिभुज HGE के। दूसरा हो गया। तीसरा इसका, तीसरा देखिए हम लोग को दिया है DCA HGF के, DCA और त्रिभुज HGF में, ध्यान दीजिएगा। फिर वही क्वेश्चन 1 में ही हम लोग आ गए, इसमें ही यही त्रिभुज को भी है, देखिए DCA ये ट्रायंगल और HGF ये ट्रायंगल, आगे फिर उसी ट्रायंगल में तो वही काम हम लोग कर लेंगे जो इसमें किए थे, सेम वही लिख देंगे, या ऐसे जो हम लोग जो आप लोग
सिद्ध किए थे वो भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए लिख देते हैं इसी को। एंगल ACB बराबर एंगल HGF, वही सेम चीज लिखे हैं। और एंगल A एंगल F के बराबर है, यानी कि उभयनिष्ठ से पहले से दिया है, तो एंगल समरूपता से हम लोग क्या लिख देंगे, त्रिभुज DCA सिमिलर है HGF। ठीक है, यही हमको सिद्ध करने को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 और 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, उसमें दिया है AB बराबर AC, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, इसमें दिया है कि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, ये हमको दिया गया है, यानी परपेंडिकुलर। तो हमें सिद्ध करना है ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, यानी कि सिमिलर सिद्ध करना है इसको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग AB बराबर AC है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उन दोनों भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो AB के सामने का कौन सा कोण मिल रहा है, C, तो क्या लिखेंगे ACB। तो यह लिखेंगे हम लोग ACB। AC के सामने का कौन सा कोण मिल रहा है, B, ABC। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर कि ये दोनों लंब है, तो AD लंब है तो क्या मिलेगा हमको, ADB और ADC। ADB बराबर ADC बराबर 90 डिग्री, और हमको यहां भी लग मिला है, तो EFC EFC बराबर EFA बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यहाँ पर त्रिभुज क्या लेना है, ये देखिए त्रिभुज हमको लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में। ध्यान दीजिएगा, ABD यानी कि ये ट्रायंगल और ECF यानी कि ये ट्रायंगल हमको दिखाना है। तो ABD में ADB 90 डिग्री है आपका, ADB, और ECF में ये कोण 90 डिग्री है, EFC। ठीक है, 90 डिग्री देख लीजिए, यहां पर लिखे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहां पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ACB में ADB जो हम लोग लिखे हुए हैं, ADB, इसमें हम लोग लिखे हुए हैं ना इस कोण को ABC लिखे हुए हैं ना, ABC। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ABD कर देंगे, क्योंकि इसी रेखा पर ये है, तो यहां पर हम लोग कर देंगे ABD। ठीक है, फिर चलिए ACB लिखे हैं आप, ACB यहां तक, तो हम इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है ये, तो हम इसको कर देंगे ECF चाहे FCE, ECF कर देते हैं हम। ठीक है, यहां करके और इसी एंगल को यहां पर लिखेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे क्योंकि इधर वाला त्रिभुज है, ABD बराबर ECF, हमको ये पहले से दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कौन सा एंगल का प्रयोग कर सकते हैं, एंगल समरूपता से क्या मिलेगा, त्रिभुज ABD सर्वांग समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF। मिला लीजिए, D की जगह F, D की जगह F है, B की जगह C, B की जगह C है। यही हमको सिद्ध करने को दिया गया था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AD, ध्यान दीजिएगा, और अन्य त्रिभुज PQR के PQ और QR तथा माध्यिका PM समानुपाती है। तो यहाँ पर देखिए यही हमको अनुपात मिलेगा, यानी कि पहला भुजा के, दूसरा भुजा के, और माध्यिका के समानुपाती है, तो हम यहाँ पर लिख दिए। अब चलिए यहाँ पर हम लोग को लिखेंगे हम लोग कि चूंकि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, हमको दिया गया है माध्यिका यानी बाइसेक्टर मिडेन, हमको माध्यिका AD दिया गया है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए कि माध्यिका AD है तो BD बराबर DC होगा। माध्यिका जो होगा वो भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है।
ठीक है। और लिखेंगे हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पीएम है, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पीएम है, ठीक है। चलिए तो हमको क्या मिलेगा, क्यू एम बराबर एम आर, क्यू एम बराबर एम आर बराबर क्यू आर बाई क्यू आर का होगा, ध्यान दीजिएगा माध्यिका जो होगा वो जिस भुजा पर लगती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इसकी एडी माध्यिका हुई तो बीडी बराबर सीडी मिल गया, उसकी पीएम माध्यिका हुई तो क्यूएम बराबर एमआर हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे वन से, ध्यान दीजिएगा एबी बटा में पी क्यू है बराबर बीसी बटा में क्यू आर है बराबर एडी बटा में पीएम है, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या कि AB बटा में PQ उसी तरह रहने देंगे, BC को कर देंगे BC बाई 2 और QR को कर देंगे QR बाई 2। क्यों? क्योंकि 2 2 कट जाएगा, फिर इतना आ जाएगा मेरा पीछे वाला, ये पीछे वाला मिल जाएगा, ये 2 2 डिवाइड हो जाएगा, फिर इतना ही मिल जाएगा हमको। अब हमको यहाँ पर BC बराबर ये BC बाई 2 हम लोग जो लिखे हुए हैं दोनों में से कोई एक मान लेंगे और QR बाई 2 में से इन दोनों में से कोई एक मान लेंगे, ठीक है। तो जो मान हम इधर लेंगे वही मान उधर ट्रायंगल का भी लेंगे। तो देखिए इधर का यदि हम BD ले रहे हैं तो इसमें हम लोग QM लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं AB बटा में PQ बराबर BC बाई 2 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर BD, तो QR बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए QR बाई 2 को हम लोग लिख देंगे QM लिख देंगे और इक्वल टू में हमको जो मिला है AD बटा में PM वो AD बटा में PM हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, अब हम लिखते हैं त्रिभुज ABD और PQM में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, ठीक है। हमको क्या मिला है, देखिए ये लिख दीजिए AB बटा में PQ बराबर BD बटा में QM बराबर AD बटा में PM। मिलाइए इन दोनों त्रिभुज को, देखिए कि संगत भुजा समानुपातिक है कि नहीं, तो इसकी संगत भुजा समानुपातिक हो गई। देखिए इस AB की संगत भुजा PQ, BD की संगत भुजा QM, BD दूसरा तीसरा है, QM इधर दूसरा तीसरा है, AD पहला तीसरा है और इधर पहला तीसरा PM है। देख रहे हैं कि संगत भुजाएं समानुपातिक है। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, किससे, किस कसौटी से, किस क्राइटेरिया से, S हम लोग लिखेंगे S समरूपता से, S समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के, ठीक है। लेकिन हम इसको समरूप क्यों किए, हमको तो समरूप करना था ABC PQR को, हम लोग इसलिए समरूप किए कि इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में कोई रिलेशन अभी नहीं था। अब हमको रिलेशन मिल चुका है इस त्रिभुज के एक पार्ट से और इस त्रिभुज के दूसरे फर्स्ट पार्ट से रिलेशन मिल चुका है, तो हमको एंगल B बराबर एंगल Q मिल जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए एंगल ABD बराबर एंगल PQM, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस एंगल ABD को हम लोग ABC भी लिख सकते हैं, ABC, और PQM को PQR भी लिख सकते हैं, PQR, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ये जो हम लोग को फर्स्ट दिया है अनुपात, इसमें से दो अनुपात लिखेंगे केवल, AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR, और अभी जो ये एंगल बराबर मिला है उसको हम लोग लिख देंगे ABC बराबर एंगल PQR। तो कैसे ये दोनों समरूप हो जाएगा, तो देखिए AB और PQ इस त्रिभुज में AB और BC दिए हैं, AB और BC के बीच में कौन सा कोण मिल रहा है, ये B ABC अंतर्गत कोण हो गया, तो अंतर्गत कोण हमको बराबर मिला है, तो कौन सा यहाँ पर कसौटी का प्रयोग होगा, SAS। तो लिखेंगे हम लोग SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन कौन, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के, और यही हमको सिद्ध करने को दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देख लेते हैं। 13 छोटा सा क्वेश्चन है, 14 इसी में हम लोग बना लेंगे।
क्वेश्चन हम इसलिए लिख देते हैं कि समय कम लगता है बनाने में। 13 नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसमें भी हम लोग को फिगर बनाना था अपने से। इसमें दिया गया था कि एक त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC। देख रहे हैं ना, ADC बराबर BAC, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है। ये हमको दिया गया था। हमको सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो हमको क्या कौन सा ट्रायंगल इसमें हम लोग को समरूप करना होगा ताकि ये मिल जाएगा। तो देखिए CB CD है, तो CB और CD यानी कि इस त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज को हमको समरूप करना है ताकि तभी हमको ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, ठीक है, क्या मिलेगा हमको। देखिए हमको मिला है ADC बराबर BAC, तो पहले BAC लिख देते हैं क्योंकि BAC इधर है। BAC बराबर एंगल ADC, ठीक है, एक कोण मिल गया। और देखिए ADC और ADC में ये जो कोण C है वो कॉमन एंगल है, तो हम लोग लिख देंगे और एंगल C बराबर एंगल C हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो चलिए अब हमको क्या मिलेगा, तो लिखेंगे एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज मिलाइए। A की जगह D है तो A की जगह D लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद C की जगह C है तो C लास्ट में है तो C लास्ट में कर देंगे। तो बचा क्या, अब A D और C लिख दिए तो A बचा DAC के। ABC जो है वो DAC के समरूप हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग यदि CA लेते हैं, ध्यान दीजिएगा CA तीसरा पहला, तो इधर तीसरा पहला क्या होगा CB। इधर यदि हम लोग BC लेते हैं, ध्यान दीजिएगा CB दूसरा और तीसरा और दूसरा, तो इधर हमको क्या मिलेगा CA। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। और ये भी देखिए हमको सिद्ध करने को दिया गया था, यही सिद्ध करने को दिया गया था ना, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे बनाए उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है, किताब आप लोग देख लीजिएगा बुक, इसमें दिया है कि दो त्रिभुज ABC और PQR में त्रिभुज ABC की भुजा AB, भुजा AC और माध्यिका AD तथा एक अन्य त्रिभुज PQR के भुजा PQ, भुजा PR और माध्यिका PM का समानुपाती है। तो हम लोग वही शॉर्टकट में लिख दिए हैं यहाँ पर प्रश्न से, त्रिभुज ABC और PQR में AB बटा में PQ, AC बटा में PR और AD बटा में PR। ठीक है, हम लोग को दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, ABC और PQR को। पीछे वाला क्वेश्चन जो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसमें हम लोग को ये BC और QR का अनुपात दे दिया था, तो हम लोग जल्दी बना लिए थे क्योंकि BC और QR पर ये माध्यिका था। लेकिन यहाँ पर BC और QR का अनुपात नहीं दिया है, फिर AC और PR का अनुपात दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा अलग तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस AD को हम लोग इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे ताकि वो AD जो है E तक बढ़ा देंगे और इस प्रकार बढ़ाएंगे कि AD और D दोनों बराबर होगा, और उसके बाद B से E को मिला देंगे और C से भी E को मिला देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह इसमें भी PM को हम लोग A तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि PM बराबर QM होगा, यानी कि PM प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S दैट इज PM इक्वल टू MS। ध्यान दीजिएगा, तो Q से S को हम यहाँ पर मिला देंगे और R को भी S से S मिला देंगे हम लोग। ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे देखिएगा, धीरे धीरे आगे समझ में आएगा आप लोग क्या कर रहे हैं हम लोग। इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है कि सबसे पहले माध्यिका लिखिए कि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, तो लिखिए त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, माध्यिका AD है, इसलिए हमको क्या मिलेगा BD बराबर CD। ध्यान दीजिएगा, BD बराबर CD और
त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका क्या है? हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पीएम है, पीएम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? क्यूएम बराबर एम आर, क्यूएम बराबर एम आर। अब हम लोग वो रचना करेंगे जो अभी हम लोग किए थे, लिखेंगे यहां पर कि चूंकि एडी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि क्या दिए हम लोग? AD बराबर DE, ध्यान दीजिएगा, AD बराबर DE और PM को S तक, PM को S तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM बराबर MS, PM बराबर MS है। इसके बाद क्या किया हम लोग? E से B और C को मिलाया, S से Q और R को मिलाया, लिखेंगे E से B और C को तथा S से Q तथा R को मिलाया, Q और R को मिलाया। तो यहां पर एक हमको चतुर्भुज प्राप्त हो गया है। कौन कौन चतुर्भुज प्राप्त हुआ है? A B E C P Q S R, दो चतुर्भुज हमको मिल गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले से ही हमको मिला है BD बराबर CD, देखिए यहां पर लिखे हैं, और इसमें QM बराबर MR लिखे हैं, ठीक है। फिर यहां पर हम लोग रचना जब किए तो हम लोग उसमें AD बराबर DE कर दिए और इसमें PM बराबर MS कर दिए, ठीक है। तो वही हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज ABEC में, ABEC में क्या हमको मिला था? पहले लिखे BD बराबर CD, BD बराबर CD, और रचना से हम लोग क्या मिला? AD बराबर DE, AD बराबर DE, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसलिए विकर्ण कौन? विकर्ण AE और BC, विकर्ण AE और BC एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और ये कब होता है? चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कब करते हैं? जब वो त्रिभुज समांतर चतुर्भुज हो, पैरेललोग्राम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसलिए ABEC एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम है। ठीक इसी प्रकार हम लोग PQSR में भी लिख सकते हैं PM बराबर MS और QM बराबर MR, ठीक है। तो ये कि इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, तो उस स्थिति में PQSR भी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे इसी प्रकार, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार PQSR एक समांतर चतुर्भुज है। और ध्यान दीजिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो चलिए AB बराबर क्या मिलेगा? CE, ठीक है। AC बराबर क्या मिलेगा? BE, AC बराबर BE। उसी तरह इसमें क्या मिलेगा? PQ बराबर RS और PR बराबर QS, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिए कि ये इसमें सामने की भुजा बराबर हो गई, इसमें भी सामने की भुजा बराबर हो गई, ठीक है। अब इसमें हमको कुछ करना नहीं है,
अब हम लोग को चलना है सीधे यहाँ पर, हम लोग जो अनुपात दिया है उस अनुपात को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कि चूंकि AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM से, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या मिलेगा, AB बाई PQ बराबर, अब ध्यान दीजिए AC बाई PR, AC बाई PR का मतलब देखिए यहां पर हमको AC बराबर क्या मिला है, BE, तो AC के जगह पर BE रख दीजिए। PR, इसमें देखिए PR बराबर क्या दिया है, QS। अब लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2AB बटा में 2PM कर लेंगे। क्यों 2 से हम लोग क्यों गुणा किए, क्योंकि दोनों कट के फिर इतना तो आ ही सकता है, लेकिन 2 से हम गुणा क्यों किए, क्योंकि AD जो है वो AE का आधा है, हम लोग को मिला हुआ है AD बराबर AE, हम लोग रचना जो लिखे हुए हैं देख लीजिए, AD बराबर DE यहाँ पर लिखे हैं। इसका मतलब कि ये और ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इन दोनों का दुगुना होगा AE, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, AE कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, AB बटा में PQ बराबर BE बटा में QS बराबर, यहाँ पर कर देंगे A और PM वाला में क्या कर देंगे PS, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABE और PQS में, त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQS में, ध्यान दीजिएगा। ये जो अनुपात हमको मिला है वो लिखेंगे AB बटा में PQ बराबर BE बटा में QS बराबर AE बटा में PS। आप लोग मिला सकते हैं, देख लीजिए, AB पहला दूसरा, PQ पहला दूसरा, BE दूसरा तीसरा, QS दूसरा तीसरा, AE पहला तीसरा और PS पहला तीसरा, ठीक है, समानुपातिक है। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि साइड 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 समरूपता से, ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कौन कौन, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज PQS के, ठीक है। तो अब देखिए ये पार्ट, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप हो गया, तो इसमें हम लोग को BAD बराबर DAC, BAD बराबर QPM मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ABE में हमको BAE मिलेगा ना, BAE मिलेगा हमको, और इधर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक एंगल को लिया है तो इधर P एंगल मिलेगा, तो इधर हम लोग लिखे BAE, तो इधर लिख दीजिए QPS, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। जैसे हम लोग अभी इस पार्ट और इस पार्ट को हम लोग जैसे अभी समरूप किए, उसी तरह ये पार्ट और ये पार्ट भी समरूप होगा, ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACE समरूप होगा त्रिभुज PRS के। तो हम लोग को इसमें ये एंगल हमको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, EAC दिए है तो इधर P होगा, A के जगह पे इधर P है तो SPR लिख दीजिए, SPR, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 2 और इसको जोड़ेंगे 1 + 2 से, इसको जोड़िए, BAE प्लस EAC बराबर QPS प्लस SPR, ध्यान दीजिएगा। BAE ये कोण, फिर है EAC ये कोण जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, BAC, तो हमको लोग यहाँ पर लिख देंगे BAC। उसी तरह इधर QPS ये एंगल और SPR ये एंगल जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, QPR। हमको यही संबंध निकालने के लिए हम लोग इतना काम किए केवल।
कि हमको ये किसी न किसी एंगल का हमको संबंध प्राप्त हो जाए। देख लीजिए ए और पी का संबंध हमको मिल गया, इसमें ए का और इसमें पी का हमको संबंध प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसी की सहायता से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान दीजिएगा हमको यहां पर जो ये अनुपात मिला है इसमें से दो लिखेंगे केवल, ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए सी बटा में पी आर, और जो ये एंगल अभी हमको मिला है वो एंगल लिखेंगे, एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू पी आर। ठीक है, हम लोग कौन सा समरूपता कसौटी यहां पर प्रयोग करेंगे, कौन सा क्राइटेरिया का, एस ए एस। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, एस ए एस समरूपता से क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि किसी एक ही समय किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसमें स्तंभ को हम लोग ए बी ले लिए हैं और एक मीनार, स्तंभ का मतलब आप लोग जानते हैं और मीनार का मतलब टावर, दोनों का एक ही समय जो है इसका ऊंचाई दिया गया है 6 मीटर और उसकी छाया 4 मीटर, और टावर की छाया उसी समय एक ही समय 28 मीटर है। जिस समय इसकी छाया बन रही है उसी समय, ठीक उसी समय टावर की भी छाया 28 मीटर बन रही है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि ये प्रश्न में, ठीक है, वो हम लोग लिख दिए हैं, हमको निकालना है इस मीनार की ऊंचाई। हम लोग जानते हैं कि खंभा यानी स्तंभ और जो टावर होता है दोनों जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों समकोण त्रिभुज हुए, ये तो क्लियर हुआ, लेकिन दोनों समरूप होगा कि नहीं वो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, क्या मिलेगा हमको, एंगल बी बराबर एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें अब हम क्या करेंगे, तो देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं कि एक ही समय यदि इस खंभा की छाया BC बन रही है और उसी समय इस टावर की छाया QR बन रही है, तो उस स्थिति में ये एंगल और ये एंगल समान मिलता है, क्योंकि एक ही समय में जो किरण के साथ जो छाया बनेगी, इसके साथ खंभा के साथ ये जो लाइन आ रही है किरण, ये जो किरण है जमीन पर पड़ रही है, तो इसके साथ यहाँ पर कोण बन रहा है C, उसी तरह यहाँ पर भी बन रहा है, तभी ना छाया बनता है। तो उस स्थिति में ये और ये कोण समान मिलते हैं, यानी कि ध्यान देना है कि एक ही समय में सूर्य द्वारा बना हुआ उन्नतांश यानी कि एंगल समान होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और एंगल BAC बराबर एंगल QPR, क्यों, क्योंकि लिख देंगे एक ही समय सूर्य द्वारा बना कोण। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं समझने के लिए, ताकि हम लोग क्या लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग एंगल समरूपता से हम लोग दोनों को समरूप कर सकते हैं। एंगल समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो संगत भुजाएं समान मिलेगी, समानुपातिक मिलेगी। AB इधर ले रहे हैं तो इधर क्या मिलेगा PQ, इधर BC ले रहे हैं तो इधर क्या मिलेगा QR। इसी का प्रयोग करेंगे, तीसरे भुजा का अनुपात नहीं लिखेंगे क्योंकि तीसरा भुजा को हमको जरूरत नहीं है, AC और PR की हमें जरूरत नहीं है। तो चलिए इसमें जो मान दिया गया है उस मान को रखिए। तो AB दिया है 6 मीटर, PQ हमको निकालना है, BC दिया है 4 मीटर, QR दिया है 28 मीटर। ये मीटर से मीटर कट गए, 4 से 1 बार में, 4 से ये 7 बार में। तो हम लोग यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 7 42 मीटर बराबर PQ मिलेगा, यानी PQ बराबर हमको क्या मिल गया 42 मीटर, और PQ क्या था मीनार की ऊंचाई, हम लोग लिख देंगे इसलिए यहाँ पर मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, यही हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, इसमें भी फिगर हम लोग को बनाना था कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। तो एडी देखिए, एबीसी में एडी माध्यिका खींचे हैं और पीक्यूआर में पीएम माध्यिका खींचे। माध्यिका का मतलब आप लोग समझते हैं, उस जिस भुजा से लगती है, जिस भुजा को इंटरसेक्ट करती है, उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो माध्यिकाएं हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए बीडी बराबर डीसी बराबर बीसी बाई 2, और उस त्रिभुज में क्या मिलेगा, क्यू एम बराबर एम आर बराबर क्यू आर बाई 2। इसके साथ साथ ये भी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सिमिलर है, यानी कि समरूप है। तो उस स्थिति में हमको क्या मिलेगा, संगत भुजाएं का अनुपात समान मिलेगा, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए सी क्या, ए सी पी आर। इसी से हम लोग देख करके ये अनुपात लिखते हैं। पहला दूसरा इधर से लेंगे तो इधर से भी पहला दूसरा दोनों का अनुपात बना देंगे, दूसरा तीसरा इधर से लेंगे तो इधर भी दूसरा तीसरा लेके अनुपात बना देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एंगल ए बराबर एंगल पी, ध्यान दीजिएगा एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर है। ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। इसकी और इसकी सहायता से, ये जो दोनों लिखे हैं, इसी की सहायता से हम लोग को ये सिद्ध करना है ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी बटा में पी एम। तो देखिए ए बी बटा में पी क्यू ए डी बटा में पी एम, यानी कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग यदि सिमिलर कर देंगे समरूप, तो ये हमको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं, लिखते हैं। पहले इसको लिखिए इसको, कि चूंकि ए बी बटा में पी क्यू बराबर बीसी बटा में क्यू आर, बीसी बटा में क्यू आर से यही दो अनुपात केवल लेंगे, क्योंकि हमको यही दोनों की जरूरत है, दोनों को सिद्ध करने के लिए। तो ए बी बटा में पी क्यू बराबर इसको कर देंगे बीसी बाई 2 और इसको कर देंगे क्यू आर बाई 2। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बीसी बाई 2 का ये मान हम लोग लेंगे बी डी, और क्यू आर बाई 2 का हम लोग भी ये मान लेंगे क्यू एम, दोनों का फर्स्ट मान ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसमें त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग को दोनों अनुपात मिला है, उसको लिख लीजिए, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी डी बटा में क्यू एम। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ए बी और बी डी लिया है, तो ये एंगल पी क्यू और क्यू एम लिया है, तो ये एंगल अंतर्गत कोण होगा, तो बी बराबर क्यू मिलना चाहिए। तो देखिए बी बराबर क्यू हमको पहले से दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और तब हम लोग लिखेंगे इसलिए एस ए एस समरूपता से क्या मिलेगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। मिला लेंगे ए बी पी क्यू पहला दूसरा, बी डी क्यू एम दूसरा तीसरा, बी की जगह क्यू, बी की जगह क्यू। ठीक है, तब हम लोग कौन सा अनुपात लेना है, ए बी। इधर से ए बी लेंगे तो उधर क्या मिलेगा, देखिए पहला दूसरा लिए तो पी क्यू मिलेगा। ठीक है, इधर हम लोग ए डी लेंगे, तो उधर क्या मिलेगा, पी एम। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना था। हम लोग प्रश्नावली 6.3 खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग को आगे पढ़ना है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।